नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स में हमारा सीरीज चल रही है पूरी, ये फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स बिल्कुल फ्री है। मार्केट के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बात करी जा रही है इस पर। आप जाके ये वीडियो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, छठा पार्ट। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। इसमें आज फ्रेक की भी बात करेंगे, मार्केट फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होता क्या है, ठीक है। तो आज दोस्तों जितना भी मैंने ये 5 पार्ट बता रखे हैं ना, ये पहला मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इनके ऊपर सबके ऊपर बात होने वाली है आज इसी वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो ये टॉपिक आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ये अच्छे से समझ में आएगी आपको। मैंने पूरे डाउट क्लियर होने के बाद इसमें अब इसके आगे का टॉपिक हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। अब इसे हम पूरी तरह डिटेल में बात कर लेते हैं कि मार्केट में डिटेल होती क्या है, ठीक है। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता रखा है। ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बीच में मार्केट चलती रहती है। ये होता है इसमें बीच में ही मार्केट चलती रहती है। इसमें हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ को निकलेगी, ब्रेकआउट देगी, तो उसके बाद हमारा ये ब्रेकआउट होगा। इसे बोलते हैं ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट। नीचे की तरफ को जाएगी तो मार्केट में होती है ब्रेक डाउन, ठीक है। 2 डाउट क्लियर है। अब इसमें फेक भी हमें अच्छे से पता करना है और हमें गुड ब्रेकआउट भी पता करना है कि क्या होता है गुड ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट भी। पहले हम गुड ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं। जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको पूरी तरह से सिखा रखा है, आप जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है सपोर्ट, ठीक है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। तो जब छोटी रेंज बन जाती है तो हम क्या करेंगे, इस छोटी रेंज जब भी बन जाएगी तो हम इसमें नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, इसमें हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मगर ब्रेकआउट हम कर रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद जब भी मार्केट में जैसे नीचे की तरफ कोई निकला, ठीक है, यहां से निकला, ये अपने सपोर्ट तक गया, वापस रेजिस्टेंस तक गया, वापस सपोर्ट तक गया, फिर रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट तक गया, फिर रेजिस्टेंस गया। इस बार अपने सपोर्ट पे ना जाके बीच में से ही वो मार्केट चेंज हो जाए, बीच में से ही आधे रास्ते से वापस घूम जाए और रेजिस्टेंस को क्लियर करे, फिर उसे क्लियर करने के बाद ऊपर की तरफ को निकले, ये होता है ब्रेकआउट, ठीक है, ये होता है ब्रेकआउट। अब मैं फेक की भी बात करूंगा, पहले आप गुड ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये होता है ऊपर सपोर्ट की तरफ ना जाके पहले ही अब ब्रेकआउट कर जाए ऊपर की तरफ को, तो ये होता है ब्रेकआउट। ये हमारा मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब हम साइड वाइज जोन में से निकल चुके हैं, हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे अब, यानी कि कॉल साइड ट्रेड लेंगे, अब ऊपर की तरफ को ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट में अब ये ऊपर की तरफ को बाय ऑन डिप चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें 2 तरह से हमें फेक और हमें गुड ब्रेकआउट, जैसे पहला तो ये हो गया ये कि अपने सपोर्ट पे ना जाके बीच में से ही ब्रेकआउट की तरफ निकल जाए, तो ये होता है अच्छी तरह से कि हाँ ये सपोर्ट तक नहीं गए हैं, यहाँ पे मार्केट में बाहर आ गए हैं, अब ये ऊपर की तरफ को मार्केट जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से होता है दूसरा गुड ब्रेकआउट। इसमें भी यही होता है कि जब रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास बीच में ही मार्केट करती रहती है काम, अपने बीच में ही मार्केट काम कर रही है अपने, और रेजिस्टेंस के पास जाकर थोड़ा सा टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद जब ये ऊपर की तरफ को निकले, ठीक है। और दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो एक बार SLO लगा के वापस जाए, नीचे को रिट्रेस्ट करे, इसके ऊपर को निकल जाए, तो गुड ब्रेकआउट हो गया ये, मतलब, ठीक है, ब्रेकआउट मिल गया हमें। अब यहां टाइम बिताने के बाद डायरेक्ट निकल जाए, बहुत अच्छी, वेरी गुड, ठीक है। मगर अगर दोनों कंडीशन, इसमें टाइम बिताने के बाद एकदम से निकले तो बहुत अच्छा मूव करता है, क्योंकि वो अपने सपोर्ट तक नहीं गया, बीच में से ही टाइम बिताने के बाद नीचे को निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वापस रिट्रेस्ट करने के बाद, ठीक है, देखो दोनों तरफ से बायर ट्रेड लेने वाले दोनों तरफ से लेते हैं। एक तो टाइम बिताने के बाद तुरंत एंट्री ले लो कम क्वांटिटी में, वापस रिट्रेस्ट करे, उसके बाद निकाले, रिट्रेस करने के बाद निकाले तो क्वांटिटीज में डबल कर दी जाती है और ऊपर की तरफ को ट्रेड ले ली जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये रिट्रेस पॉइंट हो गया, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पूरी तरह से बताएगा। जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना मार्केट, रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसके लिए वो सपोर्ट बन जाता है, उसके लिए सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट बन गया तो ऊपर की तरफ वो निकलेगा, तब सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके निकलेगा, क्योंकि यहाँ काफी देर हमने टाइम बिता दिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के एसएल लगे हुए थे, कुछ लोग एसएल यहाँ लगे हुए थे। जब एसएल कटते हैं तो ऊपर की तरफ को निकल जाती है मार्केट, ठीक है।
ठीक है, डाउट क्लियर है, दोनों तरह से डाउट क्लियर है। इसमें ट्रेड लाइन और ट्रेड लाइन में भी बताऊंगा ट्रेड लाइन में होता क्या है। ऐसे ही ब्रेकडाउन में होता है ऐसे ही, ठीक है। ब्रेकडाउन क्या होता है, जब भी मार्केट रेंज में फंसी रहे, रेंज में फंसी रहे और अपने रेजिस्टेंस के पास ना जाके और सपोर्ट पे से ही, रेजिस्टेंस के पास ना जाके सपोर्ट पे से ही सपोर्ट को तोड़ दे, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ को पूरी तरह से रेजिस्टेंस नहीं लिया और बीच में वापस आने के बाद एकदम से इसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा गुड ब्रेकडाउन। गुड ब्रेकडाउन हो गया हमारा, ये ब्रेकडाउन हमारा अच्छा है, कोई फेक नहीं है। तो वापिस रिट्रेस लेने जाए तो उसके बाद और निकल जाए तो वेल एंड गुड हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से मूव। हमारे समझ लो कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, अब पूरी तरह से डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, हम डाउन ट्रेंड में काम करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान यही रखना है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें जाकर देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास ना जाके, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, ऐसे यहां सपोर्ट ले रहा है 2-3 बार, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की तरफ को नहीं गया, आपके रेजिस्टेंस तरफ को गया, वापिस सपोर्ट की तरफ आ गया। अब सपोर्ट को ब्रेक करने की चांस में ब्रेक कर दिया और उसके बाद नीचे की तरफ को मार्केट चल जाएगी, या तो रिट्रेस करने आए, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद हम निकलेंगे तो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होती चली जाएगी मार्केट, तो ये हमारा ब्रेकआउट हो गया है, तो ब्रेकडाउन हो गया, सॉरी ब्रेकडाउन हो गया। ये ब्रेकडाउन की पूरी तरह से कहानी हो गई है, इसमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ब्रेकडाउन ऐसे भी होता है, ठीक है। अब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही चलती रहे और चलने के बाद अपने सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अपने सपोर्ट के पास ये टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद नीचे को निकले, नीचे को धड़ाधड़ निकलती जाएगी तो ये मार्केट नीचे की तरफ को चलती चली जाएगी, ठीक है। हमारा तो क्योंकि इस पे ही हम ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है, इस पे भी ट्रेड लेने वाले हैं। अगर ये तोड़ने के बाद, अपने सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस बना के चलती है, अब ये उसने वापस गई, इसे रेजिस्टेंस मान लिया क्योंकि इसको ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है, निकल जाएगा तो हमारा ऐसा लग जाएगा, ठीक है। अगर इसके वापस नीचे को निकल जाएगा तो ये गुड ब्रेकडाउन है, ठीक है। इसके नीचे को निकल जाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तरह से हमें नीचे की तरह डाउन ट्रेंड हमें मूव मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए ना दोनों चीज। इसे वीडियो को दोबारा से देख लेना बेशक जाकर, आपको पूरी तरह से क्लियर होने वाली है, ठीक है। ऐसे हम ट्रेड लाइन पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ट्रेड लाइन पर भी ऐसे ही बात करने वाले हैं। ट्रेड लाइन में यही गुड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड लाइन की होते हैं। मार्केट में मैंने ट्रेड लाइन भी आपको समझा दी है, मार्केट स्ट्रक्चर में भी समझा दिया और ट्रेड एनालिसिस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाइए। ये ट्रेड लाइन लगी हुई है। अब ट्रेड लाइन में लगता है कि क्या कर रही है मार्केट, नया लो बनाकर चल रही है, ठीक है। एक लो बनाया, दूसरा लो बनाया, तीसरा लो बनाया, लो ना बना के अब अपने रेजिस्टेंस के बाद, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया मार्केट का, ठीक है। अपने रेजिस्टेंस के पास ये टाइम बिताने लगे, टाइम बिताने के बाद ये निकल जाए। तो एक तो होता है ये टाइम बिताने के बाद निकल जाए पूरी तरह से, और निकलने के बाद ये गुड ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की तरफ को मार्केट को ब्रेकआउट मिल गया, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया। मैंने आपको पहले बताया था ट्रेड लाइन लगानी आनी जरूरी है, ट्रेड लाइन ट्रेंड के साथ चलना बहुत जरूरी है। अब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहां मार्केट ने रेजिस्टेंस के बाद टाइम बिताया, उसके बाद ऊपर को तरफ को तोड़ दिया, तो मार्केट अप ट्रेंड में चालू हो गया। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसको आपको अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो कि ट्रेड इज योर फ्रेंड। हम ट्रेड के साथ होना है। जब भी मार्केट में नीचे की तरफ को चल रहा था हम ट्रेड के साथ थे, क्योंकि हम ये अपने रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड ले रहे थे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के पास जाके क्या करा, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट कर दिया ये ऊपर की तरफ को। अब या तो ऊपर को तो हाँ टाइम बिताने के बाद कर दे ब्रेकआउट, उसके बाद या फिर वापस आए, रिट्रेस ले, रिट्रेस के बाद ये वापस निकल जाए ऊपर की तरफ को चलता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक कर दिया है क्योंकि ऊपर की तरफ को, ठीक है। इसी तरह से ब्रेकडाउन की बात होगी। मार्केट अपने चैनल में चल रहा है या अपने ट्रेड लाइन पर चल रहा है, मार्केट एक नया हाई लगाकर चलेगा, एक मार्केट नया हाई लगाकर चलेगा, ठीक है। मार्केट में नया हाई लगाते हुए चल रहा है, मार्केट नया हाई लगाता। इस बार मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया, और अपने सपोर्ट के पास टाइम बिताने लगा। टाइम बिताने के बाद जब वो नीचे को निकला ना, तो ये हमें एंट्री मिल गई है, यहां से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड के लिए हम ट्रेड लेते चले जाएंगे नीचे की तरफ को, अपने पॉइंटों को मूव को एनालिसिस, पॉइंटों को मूव देखेंगे कि कितना हमें टारगेट मिलना है। स्टॉप लॉस और टारगेट की नेक्स्ट वीडियो आएगी, छोटी सी वीडियो होगी, उससे जाकर आप क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें आपको पूरी तरह से पता चल गया है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ट्रेड लाइन में ये चीज भी बहुत जरूरी है कि एक तो डायरेक्ट गिर जाए, ठीक है,
टाइम बिताने के बाद अपना नया लो न लगा के, मार्केट में ट्रेड लाइन में चल रहा है, अपना लो लगा रही है, लो लगा रहा है, नया लो लग रहा है, इस बार लो नहीं लगाया यहाँ पे और पहले ही रेजिस्टेंस के पास आकर निकल गया, वापस आया, रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद जब उसके बाद ऊपर की तरफ को निकला तो बहुत अच्छा बाय ऑन डिप मार्केट हो गई। ठीक है, ये पूरी तरह से कुछ देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, ये इसके बाद एंट्री लेंगे यहां से, कुछ लोग ले लें क्यों, जो ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं वो क्या करते हैं कि भाई इसने नया लो तो लगाया नहीं यहाँ पे और इसके बाद ही नीचे की तरफ को ऊपर की तरफ को चल दिया है, लो तो लगाया नहीं, ऊपर के ब्रेकआउट दे दिया है इसने, ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री बन जाती है और उसके बाद छोटी सी क्वांटिटी में एंट्री ले ली, वहां पर रिट्रेस किया, उसके बाद जब भी ये निकलेगा, रिट्रेस लेने के बाद जब यहां से ऊपर की तरफ को निकलता चल जाएगा, उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है और ये बाय ऑन डिप हो जाती है। इसमें अपने जैसा जैसा ऊपर को चलता रहता है अपनी क्वांटिटी एग्जिट करते चले जाते हैं। तो ये होती है, एक ट्रेडर अच्छी ट्रेड ली और लेने के बाद उसने अपनी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करता हुआ चला गया, जैसे जैसे ऊपर को चला गया, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी, इसके बाद यहाँ क्वांटिटी बढ़ा दी उसने, क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो गई उसकी, डबल ट्रिपल होने के बाद उसके बाद जैसे हल्का सा टिप लेगा वो अपनी छोटी सी क्वांटिटी निकालेगा, छोटे से अपने ये प्राइजेक्शन, क्योंकि नए आने और साइकोलॉजी में बताएंगे कि हम नया की साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करती है पूरी तरह से। ठीक है, अब इसी तरह से मार्केट में ब्रेकडाउन होता है, कि ट्रेड लाइन के बीच में चल रही है, और इस बार नया हाई ना लगा के, मार्केट ने नया हाई लगा के चल रहा था, इसमें एक आपका नया हाई ना लगा के और बीच में से ही अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है उसने। सपोर्ट को तोड़ने के बाद उसको रेजिस्टेंस फेस लिया है, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद जब उसके बाद निकलेगा तो सेल ऑन राइज हो जाएगी, मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगी। ठीक है, डाउट क्लियर है दोस्तों? ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन की। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन में क्या होता है, जब भी मार्केट एक रेंज में चलता रहे, रेंज में चलने के बाद मार्केट एकदम से नीचे का लो लगाया, ऊपर की तरफ को रेजिस्टेंस की तरफ को जा रहा है और डायरेक्ट ही ब्रेक करता चला जाए, ये हमारा फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि ये चलती हुई गाड़ी में एकदम से चढ़ोगे देखो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ठीक है, ये चलती हुई गाड़ी में एकदम से, क्योंकि आपको 10 में से मैं कह रहा हूं दो बार तो ये तुम्हारा दिखा देगा मुंह, मगर ये 8 बार ट्रैप करने वाला है। ये 8 बार ट्रैप करेगा तुम्हें, 8 बार ट्रैप करेगा तो 8 बार का तुम्हारा लॉस लेकर जाएगा ये। मगर हमें क्या करना है, 2 बार हमारा लॉस ले ले मगर 8 बार हमें प्रॉफिट दे दे। जो गुड ब्रेकआउट बताया वो 8 बार तुम्हें प्रॉफिट देगा, 2 बार तुम्हें उस देगा, 8 बार स्ट्रेटेजी जाएगी, ओवरऑल तुम प्रॉफिट में बैठे हो दोस्तों। तो उसी हिसाब से काम करना होता है। अब डायरेक्ट ही इसने लो लगा रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के पास जाकर डायरेक्ट ही ब्रेक करता चला गया, फेक ब्रेकआउट है ये, बिल्कुल फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ऐसी ही ट्रैप कैसे हो जाते हैं एकदम अचानक, ये क्यों हो गया, चलो निकल गया। फिर दूसरी बार कंडीशन में क्या होता है, मार्केट एक ही कंडीशन में चल रहा है, चलने के बाद एकदम से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ निकलने के बाद सडनली एकदम से एक कैंडल आई, नीचे की तरफ को ब्रेक करके वापस अपनी साइडवेज में ही आ गई। क्या होगा, ये होगा ट्रैप। क्योंकि मैंने बताया ना, फेक ब्रेकआउट जब भी मिलेगा हमारा, देखो या तो 1-2 बार हमें एक टारगेट दे देगा, 1-2 बार हमें एक टारगेट ऊपर की तरफ को निकल जाएगा कि और हमारी तरफ रैली निकल गई। भाई गाड़ी को रुकने दो, रुकने के बाद शांति से बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद आराम से जाओ, मजा आएगा। ठीक है, अब ये एकदम से निकलने के बाद वापस सडनली एक कैंडल हो रहा है अंदर को और वापस साइडवेज में फंस गई, यहां हम ट्रैप हो गए। ठीक है, ये समझना है हमें। ठीक है, ऐसे ही ब्रेकडाउन में होगा, ब्रेकडाउन में भी ऐसे होगा। फेक ब्रेकडाउन यही होता है। इसी बीच में फेक डाउन में भी क्या करेंगे हम, जब भी मार्केट साइडवेज में चल रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम कर रही है और एकदम से अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर नीचे की तरफ को सपोर्ट को तोड़ती हुई नीचे की तरफ को निकल जाए, तो ये फेक है। क्योंकि भाई इसने यहां तो ना तो यहां टाइम बिताया, क्योंकि यहां टाइम बिता के निकले, हमें लगेगा हाँ भाई कॉन्फिडेंस आया है, अब छोटा सा हमें सेल मिल गया, इसके बाद हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस देता है, डबल कॉन्फिडेंस देता है, इसमें ट्रैप होने की शंका बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दूसरा, मार्केट में एकदम से नीचे की तरफ को गई मार्केट, एक सडनली ऊपर की तरफ को मार्केट आ गई। होता है ना कभी कभी, एकदम से एक कैंडल आई, वो 15 मिनट के नीचे कैंडल आ गई, एकदम से दूसरे 15 मिनट की कैंडल हुई, 5 मिनट की कैंडल हुई, एकदम से ऊपर की वापस साइडवेज जोन में फंस गई। क्योंकि ब्रेक डाउन तो हुआ मगर फेक ब्रेक डाउन था, वो फेक ब्रेक डाउन था। तो इसलिए हमारे को क्या चाहिए, या तो रेजिस्टेंस के पास जाके ऊपर की तरफ को निकाले, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद निकले तो हम एंट्री लेंगे। या ब्रेक डाउन होगा,
ब्रेक डाउन होगा तो थोड़ा सा टाइम बिताने दो, फिर उसके बाद नीचे को निकलेंगे तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर जाकर डाउट क्लियर कर लेते हैं कि चार्ट पर होता क्या है। ठीक है, अब चार्ट पर होता क्या है, चार्ट पर जाकर हम डाउट क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हम चार्ट पर चलेंगे, चार्ट पर चलने के बाद हम ये दिखाएंगे, ये देखो। ठीक है, ये देखो, अब देखा मार्केट को हल्का होने दो, साइडवेज रुकने दो। अब देखो मार्केट ने यहाँ क्या किया, साइडवेज हुई मार्केट, इसी बीच में मार्केट चल रही है। चलने के बाद मार्केट ने क्या करा, एक सडनली एक ऊपर की तरफ को निकली कैंडल, निकलने के बाद ठीक है यहाँ टाइम बिता रही है ना, आराम से टाइम बिता रही है। फिर दूसरी कैंडल रुकी, रुकने के बाद एक और बाहर निकली, क्लोज करके पूरी तरह से। कैंडल स्टिक जानना बहुत जरूरी है, कैंडल स्टिक को आगे भी मैं नई वीडियो लाने वाला हूं, वो इस सीरीज के बाद वो कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो डाला करेंगी। ठीक है, अब मार्केट में साइड वेज को निकल गया, देखो यहाँ आया, डाउन लिया, वापस डाउन लिया, नीचे गया, फिर वापस गया, फिर नीचे गया, फिर वापस गया। यहाँ का एक कैंडल में रुकी, दूसरी कैंडल बहुत स्लो कर रुकी, तीसरी कैंडल देखो ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छे से रुकी। उसके बाद जब इसने हाई निकाला, हल्की सी कैंडल नीचे हुई, अब से 1 मिनट पे जाओगे ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब निकले तो हम यहां से निकलने के बाद हमारा ऊपर की तरफ को ट्रेड मिल गई। ठीक है, पहला टारगेट हिट हो गया, ऊपर की तरफ को हमें एक ट्रेड मिल गई, पॉइंटों का मूव मिल गया हमें काफी। ठीक है, अब उसके बाद अब मैंने हमारे जो इसमें जाकर अब इसने क्या करा, रिट्रेस लिया, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की ड्रॉ करना मैंने आपको बता रखा है। इसी बीच में मार्केट ने 21,800 के बीच में और 21,846 के बीच में मार्केट ने बहुत देर तक पूरे दिन टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ को निकला, रिट्रेस लिया दोबारा से। ठीक है, ये देखो रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद वापस लिया, वापस निकलने के बाद मैंने कहा एक तो देखो नीचे की तरफ को गया, ऊपर गया, नीचे की तरफ को आ रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब क्या कर रहा है इसने, यहां तक ऊपर गया, अब एक और नया लो नहीं लगा रहा, ये यहां नया लो नहीं लगाया, इसने ही टाइम बिताया। निकलने के बाद लिया, वापस टेस्ट किया, रिट्रेस करने के बाद जब एंट्री मिली ना तो ये लो ऊपर की तरफ को बाय ऑन डिप मार्केट। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं और भी तरह से देखते हैं चार्ट पे हमें पूरी तरह से क्लियर होने वाली है। चार्ट को देखो, पढ़ना बहुत जरूरी है, चार्ट को, मार्केट को कंसोलिडेट करने दो। जब अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में साइडवेज हो गई मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ साइडवेज हो गई, अब इसी बीच में मार्केट चल रही है, अब देखो ये सपोर्ट बना रही है, यहाँ पे सपोर्ट बना रही है, यहाँ सपोर्ट बना रही है, सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस बना रही है, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर वापस गई। अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ को चालू कर दिया, वापस आई है नीचे तक, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर की तरफ को निकलना चालू कर दिया। एक कैंडल रुकी, उसके बाद यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखो यहाँ पर रुक गई ना, एक या दो कैंडल रुक गई ना, यही समझनी है दोस्तों। एक दो कैंडल स्टिक में 2-3 कैंडल 4 कैंडल रिट्रेस ले एक बार रिट्रेस ले, देखो यहाँ रिट्रेस लिया था इसने, एक बार यहाँ लो नहीं लगाया, ऊपर की तरफ को हम चांसेस थी कि ऊपर की तरफ को निकले, ये हमारा ऐसा लो जाएगा आपका, मगर ये वापस अंदर को आया कि हमारे तो एंट्री इसके नीचे लेनी थी, वापस आया इसके पास, अच्छा कमजोर कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ को निकला, वापस दोबारा से कैंडल आई, फिर ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ये कैंडल क्लोज हो गई। फिर उसके बाद जब रिट्रेस लेना आई, देखो ये कैंडल वापस रिट्रेस लेना आई, ये रिट्रेसमेंट मारा इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने, और यहां से लेने के बाद ये रिट्रेस लेने के बाद उसके बाद जब निकली ना तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया हमारा, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ को चलती चली गई, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ठीक है, इसी तरह से पूरी तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन फॉलो करते रहो, साइडवेज है या नहीं है ये चीज चेक करो, मार्केट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताया मार्केट ने, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे अपने वापस लिया, वापस चलती रही मार्केट इसी बीच में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 2 कैंडलों का टाइम बिताया, उसके बाद निकल गई मार्केट, कहाँ गई, रेजिस्टेंस के पास चली गई। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कहा ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने बहुत जरूरी होते हैं मार्केट में। ठीक है, गुड ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट में बहुत अंतर होता है, कभी कभी निकल जाती है टाइम कि देखो यहां पे देखो, एक अच्छे से देखो, ये है कैंडल हमारी, 1 तारीख की कैंडल है ये हमारी, यहाँ पे 1 तारीख को यहाँ पे देखो कितना, यहाँ अप ट्रेंड में थी मार्केट, ऊपर की तरफ गई, अब यहाँ जाकर रेजिस्टेंस के पास, अपने रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे टाइम बिताई, 2-3 कैंडल होगी। अब सडनली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर तो नहीं जाएगी। ठीक है, वहां पर क्या करें, रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या करना था, रेजिस्टेंस के पास हम सेल की ढूंढते हैं, सपोर्ट के पास हम बाइंग एरिया ढूंढते हैं। ठीक है, अब इसके पास हमारा क्या था, जब भी इसके नीचे को वापस निकलेगी, इसका असर लगने के बाद नीचे की तरफ को निकल जाएगी मार्केट। ठीक है, अब
नीचे की तरफ को यहाँ ले गई, कल ओपन होने के बाद वापस गई, उसके बाद जब उसका सपोर्ट को तोड़ा वापस, उसके बाद रिट्रेस लिया, उसके बाद डाउन ट्रेड दोबारा चालू हो गया। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये क्लियर होते हैं कि पूरी तरह से। ऐसे हम उसमें देख लेते हैं फिर निफ्टी में भी जाके, जैसा कि ये देखो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुई मार्केट, साइडवेज बिताने के बाद यहीं टाइम बिताने लगी, उसके बिताने के बाद यहाँ पे मार्केट रुकने लगी, और रुकने के बाद यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल में सेलर आने लगे, उसके बाद वापस नीचे को निकली, उसके बाद ऊपर की तरफ को रिट्रेस लिया इस कैंडल ने। भाई अगर इसके यहाँ क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद तो डायरेक्ट नीचे गिरनी चालू हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं, जहां को तोड़ के आई थी, देखो ना गौर करके इसमें ये देखने वाली बात है, जब भी मार्केट ने रिट्रेस लिया इस कैंडल का, देखो कैंडल स्टिक में बहुत अच्छे डाउट क्लियर होता है, इसने रिट्रेसमेंट ली इस वाली, उस पर रिट्रेस लेने के बाद, और जब इसको निकाला दोबारा से, देखो कितना अच्छा टारगेट। ये चीज देखनी होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये ड्रॉ करनी होती है कि हमें मिल कहां रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे किस तरह से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, अभी से हम 5 मिनट पे भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, आधे घंटा 1 घंटा सब चीज पे देख सकते हैं, टाइम फ्रेम हमारा बड़ा टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब चीज देखो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे हमने क्या करा, ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है जब वह देखो, ठीक है, सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के पास वापस गया, अब यहाँ पे क्या कर रहा, टाइम बिताने लगा, टाइम बिताने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस लिया, हल्का सा रिट्रेस लेने के बाद इसने ऊपर की तरफ को कर दिया चालू। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास गया। ठीक है, यहाँ पे 1 कैंडल 2 कैंडल, दिन की कैंडल है भाई साहब, ये पूरे दिन की कैंडल है, तो उसके हिसाब से मार्केट बाय ऑन डिप हो गई, मार्केट बाय ऑन डिप हो गई, यहाँ साइडवेज हो रही है थोड़ी सी, अब इसके बाद जब भी निकलेगा मार्केट का नया मूव देगी, ऐसे ही चलती रहती है मार्केट में क्या चलता रहता है, ये रहा मार्केट में चलता रहता है। अब ये सैलून राइज थी, यहाँ पर सैलून राइज थी, इस बार मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ही तरफ को, लो लगाने के बाद यहाँ टाइम बिताती, नीचे को निकलती, बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड और चालू हो जाता, मगर ऐसा ना होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज हुई एक और कैंडल, फिर 1 दिन की ओर, फिर 1 दिन की ओर, 1 दिन की ओर, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, कैंडल 1 2 3 4 दिन की कैंडल निकलने के बाद 5वीं कैंडल बाहर क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद ऊपर की तरफ को निकली, रिट्रेस ली, कितना अच्छा ब्रेकआउट है, रिट्रेस लेने के बाद ऊपर की तरफ को निकली, इसका हाई निकाला, एक नया हाई बनाती हुई मार्केट चलती जा रही है, अब भी हम देख रहे हैं चलती जा रही है। ठीक है, ये चीज हमने फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन मार्केट में क्या होता है, और गुड ब्रेकआउट गुड ब्रेकडाउन क्या होता है, ये मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया। आप जाकर बार बार वीडियो देख सकती हैं, और स्टॉक मार्केट के फ्री ट्रेडिंग कोर्स की जितनी भी ये वीडियो बनी है हमारी, ये 6ठा पार्ट है, जितनी भी वीडियो बनी है आप जाकर उन्हें अच्छे से देख लें। ठीक है, आपको पिछले 5 पार्ट नहीं देखो तो ये 6ठा पार्ट कैसे समझ में आएगा। आप 6ठा पार्ट समझने के लिए अब जाकर पहले 5 पार्ट वे देख लें, आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये अच्छी तरह से हमें दिखा रखा है कि इसमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं, क्या ब्रेकआउट होता है, क्या ब्रेकडाउन होता है, आउट होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी वीडियो हैं हमने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं और हमारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस की एक और वीडियो आने वाली है, उसके बाद हम स्टॉप लॉस के बाद साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो आएंगी, उसे जाकर देखेंगे। जब ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद कैंडलस्टिक की वीडियो आएंगी दोस्तों, उसे जाकर जरूर देखें। ठीक है, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।